हेलो स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है ट्रीटमेंट ऑफ सब्सक्रिप्शन इन एनपीओ। आज हम सब्सक्रिप्शन को कैसे डील करते हैं हम अकाउंट्स में वो सीखेंगे। अभी तक जिन बच्चों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे लेटेस्ट वीडियो उन तक टाइमली पहुंचती जाए। तो आज हम अपने टॉपिक पर चलते हैं। सब्सक्रिप्शन की अकाउंटिंग ट्रीटमेंट समझने से पहले हम ये समझते हैं कि सब्सक्रिप्शन को कैसे डील करते हैं। तो उसके लिए कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं जिनको हमको उसकी कंप्यूटेशन सीखने से पहले समझना होगा। तो सबसे पहले है कि ये हमें समझना होगा कि जो सब्सक्रिप्शन होती है उसका जो नेचर होता है वो रेवेन्यू होता है। ये रेवेन्यू इनकम है, इसीलिए इसको हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में शो करते हैं। और ये ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि अक्रूवल बेसिस जो कंसेप्ट हमने लास्ट ईयर पढ़ा था वो हमें ये कहता है। फाइनेंशियल ईयर जो है सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल इसमें प्ले करता है। जैसे मैं तुम्हारे सामने एक एग्जांपल लेता हूँ। अगर मेरा फाइनेंशियल ईयर 2019-20 है तो इसको समझने के बाद ही मैं ये समझ पाऊंगा कि मुझे सब्सक्रिप्शन की ट्रीटमेंट कैसे करनी है। जो मेरा फाइनेंशियल ईयर ये जो है 2019-20, ये स्टार्ट जो हो रहा है वो 1 अप्रैल 2019 को हो रहा है और जिसकी एंडिंग हो रही है वो 31 मार्च 2020 को हो रही है। तो मेरे लिए बिगिनिंग और एंड दो डेटों को समझना जरूरी है। अक्रूवल बेसिस यही हमें सिखाता है कि इनकम वही काउंट की जाए जो उस करंट फाइनेंशियल ईयर से बिलोंग करती हो। दैट्स मीन्स अगर 2019-20 के लिए मैं अकाउंट्स बना रहा हूँ तो 1 अप्रैल 2019 से और 31 मार्च 2020 के बीच में जो इनकम ड्यू हो वो ही मुझे अकाउंट में लेनी है, ना तो उससे पहले और ना ही उसके बाद। तो इस बेसिस पर अगर हम समझें तो प्रीवियस ईयर वो ईयर है जो 1 अप्रैल 2019 से पहले का ईयर है। तो एग्जाम्पल हो गया 2018-19, 17-18, 16-17। जो भी 1 अप्रैल 2019 से पहले वाले फाइनेंशियल ईयर हैं वो सब प्रीवियस ईयर कहलाते हैं। ठीक है, किस एग्जाम्पल के थ्रू? 2019-20 के एग्जाम्पल के थ्रू, क्योंकि हम अभी इसी के अकॉर्डिंग तुम्हें समझा रहे हैं तो तुम्हें यही याद रखना है। नेक्स्ट है कि नेक्स्ट ईयर क्या होता है। नेक्स्ट ईयर का मतलब जो 31 मार्च 2020 के बाद आएगा, इसका मतलब 2020-21 जो है वो नेक्स्ट ईयर है इस करंट एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग। तो एक तो मुझे प्रीवियस ईयर समझना है, एक मुझे करंट नेक्स्ट ईयर समझना है, एक मुझे करंट ईयर समझना है। हर एक में मतलब कि दोनों टाइम जब हमारा साल शुरू हो रहा है जब भी और जब हमारा साल एंड हो रहा है, मतलब बिगिनिंग में भी और एंड में भी दो आइटम्स आती हैं जिनको हमको समझना होता है। एक होती है आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग का मतलब वो पैसा मुझे नहीं मिला। तो वो पैसा साल के शुरू में भी हो सकता है, मतलब कि 1 अप्रैल 2019 को भी हो सकता है, और साल के आखिर में भी हो सकता है, मतलब कि 31 मार्च 2020 को भी हो सकता है। ऐसे ही है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, जिसको हम प्रीपेड कहते हैं। जो पैसा मुझे पहले से मिल गया है तो वो पैसा भी दोनों हो सकता है। वो अमाउंट भी मेरा 1 अप्रैल 2019 को भी हो सकता है और वो 31 मार्च 2020 को भी हो सकता है। तो ये चार फिगर हो गई हमारी, दो आउटस्टैंडिंग और दो प्रीपेड। अब इनके साथ मतलब ये जो चार आइटम्स हैं इनको हम कैसे डील करते हैं, कैसे शो करते हैं, ये अगर हमने समझ लिया तो लगभग हम सब कुछ समझ लेंगे। तो सबसे पहले उसमें से एक चीज उठाते हैं, वो है आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। तो वो एग्जांपल हमारा 2019-20 का है, उसी को फॉलो करते हुए हमारा बिगिनिंग जो हो रही है साल की वो 1 अप्रैल 2019 को हो रही है। तो 1 अप्रैल 2019 को अगर कोई पैसा मुझे नहीं मिला, ठीक है, तो और वो मिलना था, तो इज बाउंड टू बी रिसीव ड्यूरिंग द ईयर। ठीक है, तो वो जब ये साल शुरू हुआ उससे पहले वो पैसा मुझे मिल जाना चाहिए था, बट वो अभी तक मुझे नहीं मिला। तो इसका मतलब वो किस समय का पैसा है? 1 अप्रैल 2019 से पहले के समय का पैसा है। अब क्योंकि वो पैसा जो है ये 2019 है, ही गलती से मिसप्रिंटेड है, इसको आप लोग एक्नॉलेज कर लेना। तो वो पैसा जो है 1 अप्रैल 2019 से पहले का है, इसका मतलब वो कौन से साल से है? 2018-19 से।
तो वो पैसा जो है करंट ईयर से बिलोंग ही नहीं करता। एक्रूवल बेसिस ये कहता है कि जो पैसा इस साल से बिलोंग नहीं करता, वो इस साल के अकाउंट में भी नहीं आना चाहिए। जबकि ये वो पैसा होगा जो मिलेगा मुझे इसी साल, क्योंकि आउटस्टैंडिंग है तो मिलना है, तो मिलेगा तो 1 अप्रैल 2019 से लेके 31 मार्च 2020 के बीच में, और ये पैसा करंट ईयर से बिलोंग नहीं करता। इसीलिए ये जब प्रीवियस ईयर की हम बैलेंस शीट बनाते हैं तो उसकी एसेट साइड में शो किया जाता है, और ये वो अमाउंट होता है जिसको हमको डिडक्ट करना चाहिए जब हम सब्सक्रिप्शन को निकालें। तो सब्सक्रिप्शन को निकालते समय हम सबसे पहले जो उसमें फिगर डालते हैं वो डालते हैं अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर। तो उसमें से हम सब्सक्रिप्शन एट द बिगिनिंग जो है वो माइनस करते हैं। रीजन मैंने आप लोगों को बता दिया। दूसरा है आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द एंड ऑफ करंट ईयर, मतलब कि जो ये साल बीत गया इस पर कोई पैसा आउटस्टैंडिंग है जो मुझे मिलना था पर मिला नहीं। ठीक है, तो अक्रूवल बेसिस ये कहता है कि पैसा मिला हो चाहे ना मिला हो, अगर वो करंट ईयर का है तो करंट ईयर में शो करो। तो इस बेस पर हम ये कह सकते हैं कि जो 31 मार्च 2020 को आउटस्टैंडिंग है, मतलब ये आउटस्टैंडिंग जो एंड का है वो हमारा ऐड होना चाहिए, क्योंकि ये पैसा करंट ईयर से बिलोंग करता है। अब जब ये करंट ईयर से बिलोंग करता है तो ये सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर का जो अमाउंट है उसके अंदर क्या होना चाहिए, प्लस होना चाहिए। साथ ही साथ इस पैसे को हम एसेट साइड में शो करेंगे क्योंकि मुझे मिलना है, और कौन सी बैलेंस शीट में शो करेंगे, करंट ईयर की बैलेंस शीट में। ये हमें याद रखना है। दो आउटस्टैंडिंग होती हैं, एक बिगिनिंग वाली और एक एंड वाली। बिगिनिंग वाली को हम माइनस करते हैं और एंड वाली को हम प्लस करते हैं। बिगिनिंग वाली पिछले साल की एसेट साइड में जाती है और एंड वाली करंट ईयर की बैलेंस शीट में जाती है। ऐसे ही अब बारी आती है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, इसका मतलब प्रीपेड। अब सबसे पहले प्रीपेड है बिगिनिंग का। प्रीपेड बिगिनिंग का मतलब है कि ये पैसा जो है वो मुझे 2018-19 में मिल चुका था, पर ये उस साल से बिलोंग नहीं करता था क्योंकि एडवांस है। पैसा है 2019-20 का, पर मिल कब चुका है, 2018-19 में। क्योंकि ये पैसा 19-20 का है, तो क्योंकि करंट ईयर का है तो करंट ईयर में शो होना चाहिए। ऑल्दो ये मुझे मिलेगा नहीं, ये पैसा मुझे मिलेगा नहीं, ठीक है, पर बिलोंग क्योंकि करंट ईयर से करता है तो ये इस साल में आना चाहिए। तो इसीलिए इस पैसे को हम जो है इट इज टू बी एडेड बैक। तो ये पैसा भी हम क्या करते हैं, सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर में प्लस कर देते हैं क्योंकि ये करंट ईयर से बिलोंग करता है। दूसरा, क्योंकि ये बिगिनिंग का पैसा है तो ये किस बैलेंस शीट में आया होगा, प्रीवियस ईयर की बैलेंस शीट। कहाँ आया होगा, उसकी लायबिलिटी साइड में। ठीक है, नेक्स्ट अब आती है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस एट दी एंड। एंड का मतलब ये प्रीपेड एंड वाला है। तो ये पैसा वो पैसा है जो मुझे 2019-20 में मिल चुका है, पर मिला किस साल के लिए है, 20-21 के लिए। तो क्योंकि ये बिलोंग ही नेक्स्ट ईयर से करता है तो ये करंट ईयर की फिगर में नहीं आना चाहिए। ये पैसा मुझे जो सब्सक्रिप्शन अमाउंट मिला है उसमें शामिल है। अब ये जब उसमें शामिल है और ये करंट ईयर का नहीं है तो क्या करना चाहिए, मुझे ये माइनस करना चाहिए। गलत वर्ड यहाँ पे लिखा हुआ है, ये पैसा डिडक्ट होगा और साथ ही साथ ये लायबिलिटी साइड में भी दिखाया जाएगा करंट ईयर फाइनेंशियल पोजीशन के अंदर। तो ये वो चार चीजें हैं, अगर तुम समझ पाए तो तुम क्वेश्चन को बहुत इजीली कर लोगे। अब इसी बेसिस पर कैलकुलेशन कैसे करते हैं हम, उसकी कंप्यूटेशन कैसे करते हैं, तो दो मेथड हमारे पास है। एक मेथड होता है ये टेबल फॉर्म का और एक मेथड होता है अकाउंट फॉर्म का। तो मैं दोनों तरीके से तुमको आज बता रहा हूँ कि सब्सक्रिप्शन की ट्रीटमेंट हम कैसे करते हैं। सबसे पहले वो पैसा आता है जो मुझे इस साल मिला, इसको हम कहते हैं अमाउंट रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर एज सब्सक्रिप्शन। जितना पैसा मुझे इस साल सब्सक्रिप्शन के रूप में मिला वो यहाँ लिख दिया जाता है। जब ये पैसा मुझे मिलेगा तो मैं जर्नल एंट्री पास करूंगा, बैंक अकाउंट डेबिट या कैश अकाउंट भी हो सकता है, टू सब्सक्रिप्शन अकाउंट। तो अब जब सब्सक्रिप्शन अकाउंट क्रेडिट में है तो ये लेजर पोस्टिंग जब मैं इसकी सब्सक्रिप्शन अकाउंट में करूंगा तो ये कहाँ चली जाएगी, उसकी क्रेडिट साइड में, क्योंकि सब्सक्रिप्शन अकाउंट क्या हो रहा है, क्रेडिट।
बाय जो भी डेबिट में नाम है वो बाय बैंक अकाउंट, और यही वो पैसा होता है जो यहाँ आता है। ठीक है, तो ये पैसा टेबल फॉर्म में यहाँ आएगा और अकाउंट फॉर्म में यहाँ आएगा। दो चीजें अभी तुम्हें बताई थी कि दो चीजें प्लस की हैं और दो चीजें माइनस की हैं। तो प्लस में मैंने बताया था कि जो सब्सक्रिप्शन आखिर की हैं वो मिलनी इसी साल थी, मिली नहीं, इसलिए प्लस होती हैं। ऐसे ही जो प्रीपेड सब्सक्रिप्शन है जो मुझे पिछले साल मिलनी थी, मतलब पिछले साल मिल चुकी है और करंट ईयर की हैं, वो भी प्लस होती हैं, क्योंकि ये दोनों ही चीजें करंट ईयर से बिलोंग करती हैं। तो ये दो चीजें प्लस हो जाती हैं, टेबल फॉर्म में यहाँ पर आती हैं। और जब इनकी यहाँ पे पोस्टिंग देखोगे तो तुम पाओगे जो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, क्योंकि ये एंड है तो ये बैलेंस सीडी के रूप में होगा। एंड का बैलेंस हमेशा सीडी में मिलेगा, बिगिनिंग का बैलेंस हमेशा बीडी में मिलेगा। तो इसलिए बीडी की दो फिगरें हैं और दो ही फिगर जो हैं हमारी सीडी की हैं। बीडी की दो फिगर जो है, क्योंकि ये जो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एंड वाली है ये यहाँ जा रही हैं, इसका मतलब ये प्लस हो रही हैं किसमें, बैंक अकाउंट वाले अमाउंट में। और जो प्रीपेड बिगिनिंग है वो भी प्रीपेड बिगिनिंग यहाँ जा गया हुआ है, ये देखो प्रीपेड बिगिनिंग जो है यहाँ से चला और यहाँ से होता हुआ यहाँ पहुँच गया, तो ये प्रीपेड बिगिनिंग यहाँ पर प्लस हो गया। और जो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है ये यूं जाकर एंड ये वाली है ये यहाँ पर प्लस हो गई। तो बैंक की इस फिगर में ये दोनों फिगर्स जो हैं वो ऐड हो जाती हैं और उसका टोटल यहाँ आ जाता है, वही टोटल यहाँ आ जाता है। अब दो जो माइनस करने वाली फिगर हैं वो है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग बिगिनिंग। जब साल शुरू हुआ जब ये पैसा आउटस्टैंडिंग था तो ये इस साल से तो बिलोंग नहीं करता, मिलेगा इस साल, इसमें तो शामिल हो जाएगा, पर ये इस साल से बिलोंग नहीं करता, तो इसको इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, माइनस कर रहा हूँ। तो माइनस हो गई, ये यहाँ से जाई गई ऊपर और यहाँ पर आई। तो जो क्योंकि बिगिनिंग है इसका मतलब बीडी बैलेंस वाली है, ये है आउटस्टैंडिंग वाली। और प्रीपेड एंड जो है, प्रीपेड एंड वो अमाउंट है जो मुझे मिल तो गया इस साल, मतलब कि इसमें तो शामिल हो गया इसमें, पर वो इस साल से बिलोंग नहीं करता, तो वो भी मुझे माइनस करना है। तो ये एंड वाला जो है सीडी के रूप में यहाँ पर आता है। तो ये दो बैलेंस, एक ये बीडी वाला आउटस्टैंडिंग का है, ये सीडी वाला आउटस्टैंडिंग का है, ये बीडी वाला एडवांस का है और ये सीडी वाला भी एडवांस का है। तो बैंक, जहां से हम क्वेश्चन को शुरू करते हैं, बैंक में दो चीजें प्लस होती हैं, प्रीपेड बिगिनिंग, आउटस्टैंडिंग एंड। ऐसे ही दो चीजें माइनस होंगी, प्रीपेड आउटस्टैंडिंग बिगिनिंग और प्रीपेड एंड। जो ये बीच में फिगर आ रही है ये वाली, ये तुम्हें समझने की है, क्योंकि ये वो फिगर है जो मैं निकालूंगा। ये वो अमाउंट है जो मुझे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में शो करना है। तो यहाँ से वो अमाउंट निकलता है जो हमारे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जाता है। टेबल फॉर्म में वो अमाउंट यहाँ से निकलता है। इन दोनों को प्लस कर कर मैं यहाँ लिख देता हूँ। ये मेरा अमाउंट था जो मुझे मिला, ये वो अमाउंट है जो प्लस हुआ, और ये वो अमाउंट हो गया जो प्लस होके आया, उसमें से ये मैंने माइनस कर दिया, और ये वो अमाउंट आया जो मेरे इनकम एंड एक्सपेंडिचर में गया। जो ये पैसा है और जो ये पैसा है, दोनों यहाँ पर ये दोनों सेम आएंगे। ठीक है, तो ये वो पैसा है जो सेम चलेगा, सेम के हिसाब से ही हम काम करेंगे। ये तुम्हें समझना है। ये यहाँ पर गलत लिखा हुआ था इसलिए मैं उसको सही कर रहा हूँ। Therefore it is to be deducted, ये डिडक्ट होगा, माइनस होगा। ये माइनस की फिगर है तो ये हम माइनस ही कर सकते हैं, प्लस नहीं कर सकते। ठीक है, और एक क्या गलती थी यहाँ पर, ये 2019 नहीं आ रहा था, 2019। तो ये दो मिस्टेक थी जो मैंने इसको करने में शुरू में की थी। बाकी हमने ये सीख लिया, ये वाला